क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो दिसंबर में है और आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार में मिट्टी के प्रकार को देखेंगे कि बिहार में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, सारे टॉपिक को हम यहाँ अच्छे से कवर करेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग बिहार की मृदा को पढ़ेंगे आज कि बिहार में मिट्टी के कितने प्रकार हैं और बिहार में मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल मैप के थ्रू इसको समझेंगे, क्योंकि बिहार में मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी में प्री में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। तो याद रखना, जो बिहार में अगर देखा जाए तो भौगोलिक रूप से बिहार में जो है एक तरफ उत्तरी बिहार है, एक तरफ दक्षिणी बिहार है। तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। गंगा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और आपका जो है सोमेश्वर की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इन सारी मिट्टी को हम लोग बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, और जब मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो याद रखना, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर होती है। तो बिहार में अगर 100% मृदा है तो 100% में से 90% मृदा किस प्रकार की मृदा है, जलोढ़ मृदा है, याद रखना। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण के जलोढ़ मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। तो नदियां जो अवसाद लेके आती हैं उसी से जो है किसका निर्माण हुआ है, तो उसी से जो है गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदान का निर्माण हुआ है, जैसा आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो जो बिहार का उत्तरी मैदान है और जो बिहार का दक्षिणी मैदान है, यहाँ की जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जितनी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं उन्हीं के मिट्टी के अवसादों के निक्षेप से, जमाव से ही यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसीलिए 90% मृदा जो है यहाँ कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की मृदा का अगर वर्गीकरण करें तो याद रखना, अगर हम भारत की मृदा का वर्गीकरण करते हैं तो भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो बिहार की जो मृदा है उसको हम 3 वर्ग में बांट के पढ़ेंगे। पहला है आपका उत्तरी बिहार की मृदा को हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी बिहार की मृदा को जानेंगे, और फिर बिहार के जो दक्षिण का पठार है वहाँ की मृदा को जानेंगे, क्योंकि पठार की मृदा अलग होती है और मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी अलग होती है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने गुण होते हैं। इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है और समझने का प्रयास करना, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। हमने इस मैप के थ्रू जब हम आप समझेंगे और जब मैप के थ्रू हम बताएंगे तो चीज़ें दिमाग में आपके बिल्कुल बैठ जाएंगी और क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी बिहार की मृदा के प्रकार। तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की है उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू आपको बता देते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो उत्तरी बिहार है, याद रखना, जो गंगा नदी है वो बिहार के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। जैसे जो आपका सोमेश्वर पहाड़ी का शिवालिक का जो क्षेत्र है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का, वहाँ पर उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। जो आपका नेपाल सटा क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र कहलाता है, इसे हम यहाँ पर दलदली या तराई जो है मृदा का क्षेत्र है। इसके अलावा जो है तराई मृदा के ठीक दक्षिण में जो है पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी का क्षेत्र है आपका। इसके बाद उसके दक्षिण में जहाँ नदियों का बाढ़ आता है, ज़्यादा नदी का बाढ़ ज़्यादा प्रभावित होता है, वहाँ पर नवीन जलोढ़ या उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी का क्षेत्र है। तो आप बिहार में देख सकते हैं। तो उत्तरी बिहार में याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला कौन है, तो सबसे पहला है आपका उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा, नंबर 1। दूसरा दलदली या तराई मृदा का क्षेत्र, आप देख सकते हैं सबको बिल्कुल। और इस मैप को मैंने बिल्कुल अपने हाथ से बनाया है आपको समझाने के लिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो है पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि ये आपका ऊंचा वाला क्षेत्र है, क्योंकि नदियां यहाँ से ढाल से नीचे
आती हैं तो यह ऊंचा क्षेत्र, ये पूरा जब ऊंचा क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पे जो है बाढ़ कम आएगी। निचले क्षेत्र में जहाँ गंगा नदी में नदियाँ आके मिलती हैं, चाहे कोसी हो चाहे महानंदा हो, इस क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और नवीन जलोढ़ वहीं पाई जाती है जहाँ हर साल बाढ़ आती है। तो बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है मैंने बता दिया। पहला है आपका है उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा मिट्टी, दूसरा है आपका दलदलिया तराई मृदा की मिट्टी, नंबर 2, नंबर 3 है आपका पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, और चौथा है आपका नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। तो बिहार के उत्तरी जो बिहार है वहाँ 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको पूरा वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपका जो है रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे समझ गए होंगे कि उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और जब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं और अलग अलग जब पढ़ते हैं तो हमें जो है डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से, तो हमें सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसा दे नहीं सकते हैं, कोचिंग में कहीं पर ज़्यादा पैसा देकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि बिल्कुल फ्री रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये बहुत अच्छे से इसको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग जो है प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है मैंने सबको बता दिया है। इसको आप बिल्कुल मन में अपने बैठा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब सबके बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा, दूसरा दलदल या तराई क्षेत्र की मृदा, तीसरा पुरानी जलोढ़ या जो है बांगर मृदा, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, ये भी याद रखना, और नवीन जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो उत्तरी बिहार में ये 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में क्या करके देखेंगे, तो इनके बारे में हमें कैसे उनको याद करना है। तो उत्तर बिहार के जो मैदान की मृदा होती है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की प्रधानता, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है बांगर और खादर के रूप में। इस मृदा का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। तो जो उत्तरी बिहार की मिट्टी है उसका निर्माण किसने किया है? घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियों ने ला करके अपने अवसाद को जमा किया। और सब नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं। तो मिट्टी का बहाव यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है वहाँ सबसे अधिक प्रधानता किसकी है? जलोढ़ मिट्टी की है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मैंने भी बताया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं अब हम उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहली मिट्टी कौन है उत्तरी बिहार में? उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा। ठीक है, यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो हम चंपारण का क्षेत्र है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। और बिहार के किस क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसको भी हमें अच्छे से गौर करना है। इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता के कारण, तो इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होती है क्योंकि तराई क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा के कारण मृदा परतों का जो है गठन हल्का और उसमें आर्द्रता की अधिकता हो जाती है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा बरसेगा तो मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जैविक पदार्थों जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो सड़े हुए अवशेष होते हैं उन्हें हम जैविक पदार्थ कहते हैं। उसे इंग्लिश में ह्यूमस कहा जाता है। तो इसमें जैविक पदार्थ या ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब ज़्यादा वर्षा होगी, पेड़ पौधे के यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं तो सड़ेंगे, तो इसमें जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यही क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है? तो उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी में होती है। इस मृदा में मुख्यतः धान, मक्का और जौ आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो धान और मक्का, जौ, ये सब फसलें जो चंपारण के क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे धान, मक्का और जौ की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अगला है आपका दलदली या तराई
जो है मृदा की मिट्टी। तो तराई किसे कहते हैं पहले आपको हम ये बता देते हैं। जैसे मान लो आपका ये हिमालय है, तो जब हिमालय से नदियाँ तेजी से निकलती हैं, नीचे आती हैं, तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं और ला करके उसको जमा कर देती है, जिसे हम भाभर का क्षेत्र कहते हैं। और भाभर के बाद जहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई क्षेत्र में दलदल बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे गन्ना और जो है चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इस मृदा का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर की पट्टी, चौड़ी पट्टी में ये पाई जाती है। तो जो तराई मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है कौन है, किशनगंज से लेकर के, और ये पश्चिमी चंपारण जो पश्चिम में है वहाँ तक पाई जाती है। जो है कहाँ तक, तो ये 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस मृदा में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, क्योंकि इसमें जैव पदार्थ भी यहाँ ज़्यादा हो, क्योंकि दलदली क्षेत्र है और दलदली क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ जैविक पदार्थ ज़्यादा पाया जाएगा। लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है, तो इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास कम पाया जाता है। इस मृदा में धान, पटसन, जूट की खेती जो है की जाती है। तो जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा, तराई वाले क्षेत्र में जैसे आपका जो है किशनगंज, पूर्णिया क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है आप देखा होगा वहाँ पे धान और पटसन अर्थात जूट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है, अगला है जो तीसरी मिट्टी है उत्तरी बिहार की, वो है आपकी पुरानी जड़ोड़ या जो है बांगर मृदा है। यह मृदा नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जड़ोड़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। तो नदियाँ जो है जहाँ पे बाढ़ नहीं ला पाती हैं, उच्च भूमि है, वहाँ पे पुरानी जड़ोड़ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। तो उत्तरी बिहार का है जो ऊपरी वाला भाग है तराई के दक्षिण में, वहां पर जो है क्या है, तो वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो बाढ़ और नीचे की ओर आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बांगर मृदा में चूना और पोटास की अधिकता, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बांगर मिट्टी होती है उसमें किसकी कमी पाई जाती है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जबकि जो है इसमें चूना और पोटास की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। अब ऐसे ही कर क्वेश्चन पूछेंगे, कभी एग्जाम में गलत हो जाता है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से देखते नहीं हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका नवीन जड़ोड़ या खादर मिट्टी। तो याद रखना, बिहार के उत्तर क्षेत्र में नवीन जड़ोड़ या खादर मिट्टी पाई जाती है। गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां आदि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मृदा को नवीन जड़ोड़ या खादर मिट्टी कहते हैं। तो जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वहीं पर खादर मिट्टी पाई जाती है बिहार में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यही सब चीज़ें अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो इस बात को याद रखिएगा कि बल सुंदरी मृदा कहाँ पाई जाती है, उत्तरी बिहार में पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में नहीं। तो उत्तरी बिहार में कहाँ पर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सब क्षेत्रों में, और चंपारण तक मिट्टी एक पतले पट्टी में पाई जाती है। ठीक है, अब बल सुंदरी जो मिट्टी है उसकी विशेषता क्या है, तो इसका रंग गहरा भूरा और सफ़ेद होता है। चूने की अधिकता, इसमें चूने की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिस कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो बल सुंदरी मृदा कैसी है, एक क्षारीय विशेषता है इसकी। तथा इसकी उर्वरता कम होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, गन्ना, धान, गेहूं और तंबाकू होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बल सुंदरी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है उत्तरी बिहार में। किन जिलों में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक एक पतली पट्टी में। इसकी विशेषता क्या है, या क्या यह मिट्टी उपजाऊ है कि कम उपजाऊ है, तो ये मिट्टी कम उपजाऊ है, क्योंकि इसमें चूने की मात्रा अधिक होने की वजह से ये मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अगर इसमें जिप्सम मिला दिया जाए तो ये कुछ उपजाऊ हो जाती है, जिससे फसलों की खेती की जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसको बहुत बेसिक चीज़ नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इसको आपको बेसिक चीज़ बताया जाए, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। अभी हमने कहाँ की बात किया था, उत्तरी बिहार की बात किया था। अब हम लोग कहाँ की बात करेंगे, दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करेंगे कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो दक्षिणी बिहार में पुरानी जड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है। और पुरानी जड़ोड़ को बिहार में क्या कहते हैं, करेल
कैवाल मिट्टी कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही करेल कैवाल मिट्टी कहते हैं। ये इस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे सोन नदी से लेकर के आपका मगध और अंग के मैदान तक की पूरे पतली पट्टी में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसे करेल कैवाल मिट्टी कहते हैं। इसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो बिहार में इसका स्थानीय नाम है। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करेल कैवाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक मिट्टी और पाई जाती है, जो है कौन सी, तो याद रखना, बलथर मृदा पाई जाती है। ये भी एक पतली पट्टी में पाई जाती है। इसके अलावा कगारी मृदा यहाँ पाई जाती है। तो गंगा नदी के जो है सबसे दक्षिण में, गंगा नदी अगर ये है तो गंगा नदी के सबसे दक्षिण में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं टाल मृदा। और टाल जो मिट्टी है बिल्कुल दलदली मिट्टी है। और टाल के बाद एक पतली पट्टी जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं कगारी मृदा कहते हैं। तो दक्षिणी बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 4 प्रकार की। उत्तरी बिहार में भी 4, दक्षिणी बिहार में भी 4। कौन कौन सी, तो पहला है आपका करेल या जो है कैवाल मिट्टी, दूसरा है आपका कौन सी मिट्टी, टाल मिट्टी, तीसरा है आपका जो है कगारी मिट्टी, और चौथा है आपका कौन सी है, बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो 4 प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। अब इनकी क्या विशेषता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है गंगा नदी तथा छोटानागपुर पठार के मध्य सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो दो दक्षिण की जो ये मिट्टी है दक्षिण बिहार में मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियों के लाए गए अवसादों से ही इसका निर्माण हुआ है। इसको हमें अच्छे से समझना है। और उत्तरी बिहार की जो नदियाँ थीं उनसे जो है मिट्टी का वहाँ का निर्माण हुआ है। ठीक है, लिखा है आपके आगे, लिखा है दक्षिण बिहार की मृदा 4 प्रकार की पाई जाती है। तो उत्तरी बिहार भी 4, दक्षिणी बिहार भी 4। कगारी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मृदा और बलथर मृदा, ये जो है 4 प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कगारी मृदा की। लिखा है गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु और क्यूल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी काप मृदा पाई जाती है। इसकी मतलब इस मिट्टी की जो है जो कण होते हैं मोटे होते हैं या चूना प्रधान मृदा होती है। तो याद रखना, जो कगारी मिट्टी होती है गंगा के किनारे किनारे एक पट्टी में पाई जाती है और इसमें जो है क्या होता है, चूने की प्रधानता अधिक होती है और ये मिट्टी महीन नहीं होकर के बल्कि मोटी होती है। यही सब इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरा है आपका टाल मृदा। ये क्या है, इसका विस्तार कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती गई है। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। तो निम्न भूमि का क्षेत्र है, दलदली मिट्टी है यहाँ पर। तो याद रखना कहाँ से, तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, टाल मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया। आगे लिखा है टाल किसे कहते हैं, तो लिखा है गंगा नदी के दक्षिण तट के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है जिसमें बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता, मतलब यह दलदली रहता है और पानी ज़्यादा भर जाता है। इसे ही ताल या जो है तालाब कहते हैं। तो इस मिट्टी में जो है बहुत सारी खेती की जाती है, जैसे चावल की खेती हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेल कैवाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लिखा है इसका विस्तार, ये भी याद रखना, करेल कैवाल को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में इसका नाम क्या पड़ जाता है, करेल कैवाल मृदा। इसका विस्तार टाल के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों तक यह मिट्टी पाई जाती है। इसी को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इन जिलों को आपको याद रखना होगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके अलावा है आपका बलथर मृदा। तो गंगा के दक्षिण के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटानागपुर के पठार के उत्तरी सीमा के मध्य बलथर मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। तो जहाँ पर दक्षिणी जो मैदान है गंगा का, उसके बाद और छोटानागपुर के पठार के बीच में जो पतली पट्टी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बलथर मिट्टी कहते हैं। यह मृदा 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर श्रेणी से लेकर के पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, तो बलथर मिट्टी। इसको मैंने आपको मैप पे बिल्कुल आपको दिखा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है बिहार के दक्षिण के पठार की मिट्टी। तो हमने जो है उत्तरी बिहार की मिट्टी अलग पढ़ा, दक्षिणी बिहार की मिट्टी अलग पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे आपका दक्षिण के पठार की
मिट्टी, तो दक्षिण के जो पठार की मिट्टी है, एक तरफ जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है जो छोटानागपुर के पठार से सटा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ छोटानागपुर का पठार अगर यहाँ पर है झारखंड में, तो उससे जो सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। और बिहार का जो आपका ये क्षेत्र है जिसे हम कैमूर का पठार कहते हैं या आपका रोहतास का पठार कहते हैं, यह बिहार के किस क्षेत्र में है? तो ये बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये आपका याद रखना, ये कैमूर का पठार है। तो कैमूर के पठार में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो आपका बिल्कुल छोटानागपुर के पठार से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर। तो पठारी क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप दोनों को याद रखना। पहला आपका कौन है? लाल बलुई मृदा, और जो है लाल पीली जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में। इसको लाल पीली भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बता देता हूँ। जब मिट्टी ये सूखी होती है तो रेड दिखती है, लेकिन जब ये मिट्टी भीग जाती है पानी से तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लिखा है आपका लाल बलुई मृदा। यह मृदा रोहतास और कैमूर जिले के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोहतास या कैमूर का जो पठार है इसे हम रोहतास का पठार भी कहते हैं, कैमूर का पठार भी कहते हैं। तो कैमूर या जो है आपका रोहतास पठार है, ये जिला भी है, में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना होगा लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर का यूज कहाँ हुआ है? लाल किले के निर्माण में। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, हमारा जो संसद भवन बना हुआ है, सब किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रोहतास और कैमूर के पठार में। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार में? तो इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। जिसका जो ये कौन जिले हैं? जो आपका छोटानागपुर पठार का विस्तार है वहाँ पर, जो बिहार के सबसे दक्षिण में है। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ मोटे अनाज और दलहन की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो इस तरह बिहार की सारी मिट्टी को मैंने बता दिया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, दक्षिणी बिहार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है ये मैंने बता दिया है, और पठारी क्षेत्र की कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये बता दिया है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैंने इस वीडियो मैंने मिट्टी के थ्योरी को पढ़ाया है, और MCQ क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें जो है 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे केवल बिहार की मिट्टी से। अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, तो जब तक हम MCQ क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारा उत्साह इससे बढ़ेगा, जिससे हम और अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपनी BPSC की तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि सीट 2500 के ऊपर तक जाएगी, 2500 तक जाएगी। तो इस चांस को आप लोग बिल्कुल मत खोइएगा। 2-3 महीना के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। आप जो फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप उनसे दूर रहिए। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।